नाज़रीन, जेहलम की भी सुनी आखिरकार, जहां हमने आपको बताया था कि ग्रीन बसेस आ रही हैं और बहुत सारी और डेवलपमेंट हो गई है। वहीं पे बाकी जो जेहलम की सोसाइटीज़ हैं जो कि जेहलम की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, वो भी पहले भी एक्टिव थे और अब लगता है मज़ीद एक्टिव हो गए हैं, क्योंकि उनके प्रोग्राम शुरू हो गए हैं। तो हमने सोचा कि चलें अपने नाज़रीन के साथ जो दुनिया भर में है शेयर किया जाए। तो ये एक प्रोग्राम हो रहा है आज सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोरम जेहलम की तरफ से। तो ये कंबाइंड है, इसमें और भी काफ़ी सारी सोसाइटीज़ आ गई हैं। तो आज देखते हैं जी कि ये प्रोग्राम कैसा होता है। और आप लोग हमेशा फेसबुक पर बड़ी बड़ी शख्सियात देखते रहते हैं जिनके नाम हैं। आए ज़रा आज उनके साथ एक दोस्ताना माहौल में थोड़ी सी प्री प्रोग्राम वर्डिंग लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, यानी वो क्या एम्बिशंस लेके बैठे हुए हैं, क्या गवर्नमेंट सुनेगी भी या नहीं। लेकिन चलें, आइडियाज़ मौका पहुँचाना तो हमारा हक़ है। आए जी ज़रा देखते हैं, बात करते हैं। नाज़रीन, इन नामवर शख्सियात में ये हाजी अज़हर साहब भी बैठे हुए हैं जो कि सरपरस्त आला हैं आल पंजाब ज्वेलर्स के। तो आए इनसे भी राय लेते हैं जी कि आज के प्रोग्राम के बारे में इनकी क्या राय है और ये क्या क्या हुकूमत के सामने पेश रखते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए। जी सर, बात ऐसी होती है कि असल बात होती है कि किसी चीज़ का दर्द महसूस करना। जी, तो ये सब जो लोग होते हैं ना, ये अल्लाह पाक के सिपाही हैं। अल्लाह। और जो सोशल वर्कर इंसान होता है वो तो ओहदों का मोहताज नहीं होता, ना ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी होम का, क्योंकि जो सोशल वर्कर होता है उसके खून में ये चीज़ें रची बसी होती हैं। और वो रास्ते में किसी कांच के टुकड़े को भी देख लेता है ना, उसको उठा लेता है जी, कि कहीं कोई ज़ख्मी ना हो जाए। तो ये सब लोग जो है हमारे, ये इस प्यारे मुल्क के लिए मोहब्बत रखने वाले इंसान हैं। और माशाल्लाह ये जितने भी लोग हैं, माशाल्लाह ये जितना भी गुलदस्ता है, यही है कि हमारा मुल्क सही हो जाए, हमारा मुल्क जो है उफ़क़ की उन बुलंदियों पे तरक्की करे। और माशाल्लाह ये हमारा जेहलम भी है, इसमें जो यानी जो कुछ असल जेहलम है, जो जेहलम की चमक है, हम उसको उजागर करना चाहते हैं। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन फोरम को अप्रिशिएट करूंगा, कांग्रेचुलेट करूंगा कि उन्होंने जो जिस मकसद के लिए ये आज का फंक्शन अरेंज किया है, इट्स वंडरफुल। और जो आज उन्होंने एक सब्जेक्ट चुना है, जेहलम का सबसे वो बर्निंग इशू है। और हम सब लोग, मेरे साथ बेग साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब, मिर्जा खानदानी बैठा हुआ है, और अपने दोस्त वगैरह सारे बैठे हुए हैं। इन सब लोगों ने, शेख साहब जी जी, कि दरिया किनारे आंख खोली है। हम हमेशा कोशिश करते रहे हैं कि दरिया यूरोप की तरह हो या किसी भी दूसरे कंट्री की तरह हो, इस तरह सा बन जाए। दरिया एक गन्ना लाला बन गया है। तो कोशिश करते रहे अपनी अपनी जगह पे, लेकिन वो उस तरह बराबर नहीं हुई। लेकिन जिस सतह पे आज CSF कर रही है, तो वो इसी सतह पर अगर होगा तो दरिया को हम नीट एंड क्लीन कर सकेंगे। वो जो गंदगी का जोहड़ बना हुआ है, वो इंशाअल्लाह ये आज ऐसे प्लान्स चाक आउट होंगे कि बड़े अच्छे तरीके से वो सारा उस पर अमल दरामद होगा। दरिया आपको पुराना दरिया 30-40 साल पहले वाला दरिया किनारे बहता हुआ नजर आएगा। और जो एनक्रोचर हैं वो पिरा के अंडर आएंगे। अभी मैं सारा प्लान बताऊंगा कि एनक्रोचर को किस तरह वहां से हटाना है। और दरिया किनारे जो दरिया, ये सब इतने बड़े पैमाने पे ये एक तहरीक बनेगी सारा, तो इंशाल्लाह विद इन नो टाइम, विद इन अ बिट टाइम ये दरिया इंशाल्लाह नीट एंड क्लीन होगा। बहुत खूब। नाज़रीन, डॉक्टर असद मिर्ज़ा साहब हैं जो बहुत जानी मानी शख्सियत हैं जेहलम की। आए इनसे पूछते हैं जी कि वो आज क्या जो है वो बताने वाले हैं। जी, हम तारीखी तौर पे, जैसे आपको पता है, जेहलम के अंदर हमारी बहुत सारी NGOs हैं, इसके अंदर हम काम करते रहे हैं। लेकिन मेरा बहुत सारा जो टाइम है, तो आज से 30-40 साल से हम, जिस तरह आरफ करीम साहब ने भी बताया है कि हम दरिया के किनारे, मेरा बड़ा मशगूल एक सब्जेक्ट था। उसके ऊपर मैं देखता रहा था किस तरीके से तजावज़ात हो रही हैं, किस तरह लोग गंदगी डाल रहे हैं, किस तरह बड़ा कोशिश की। अपनी बाग मलिक की टीम को भी ऑर्गेनाइज़ किया। अंजमन शहरियान थी, एक मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके अंजमन तहफ़्ज़ माहौलियात के नाम से। उनके प्लेटफॉर्म से हमने बेहद कोशिश की, हर DC को मिले, हर डिग्निटी को, जो भी होता था। फिर ये जो बाद में आ गया ये बंद का मसला, बंद में भी हमारी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मैं अपनी टॉक में मैं उसके अंदर बड़ी तफसील से बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ। उसके साथ भी बहुत बुरा हशर हुआ। ये यूरोपियन जो है कमीशन है, उन्होंने हमें 92 के ब्लड के वो जो फ्लड्स के हवाले से उन्होंने ये हमें एड में प्रोग्राम दिया था मुफ्त में।
यूरो के करेंसी में उन्होंने बेशुमार पैसा जो है वो, मेरे पास उसकी फिगर्स भी हैं, वो इंशाल्लाह मैं कुछ थोड़ा सा बताऊंगा भी। जी जी। तो वो पाकिस्तान के अंदर जमा रहा और ये 3 साल का प्रोजेक्ट था 96 से लेके 99 तक। लेकिन बदकिस्मती ना शहर का कोई समाजी कारकुन ना कोई सियासी बंदा इसके बोला। हमने बहुत कोशिश की, तारें दी हमने, पर क्योंकि वो कमीशन का बंदे यहाँ पे आए, उन्होंने कहा जी 3 साल हमने दिया था, आपने कुछ नहीं किया। यहाँ पे जो ठेकेदार थे वो कोर्ट में चले गए, जिसकी वजह से सारा रुका रहा और किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि उनकी लड़ाई को ख़त्म कराता। अल्लाह। और ये बंद बंदा वो ख़त्म हो गया जी। ये फिर दोबारा से कोशिश की हुई है, मैं उसकी तफसील भी मैं उसके अंदर मैं दूंगा, वो आप नोट कीजिएगा इंशाल्लाह जी। तो उसके बाद यह है कि वो तारीख़ी हैसियत है उसकी, बहुत तारीख़ी हैसियत है, और उसको हाईलाइट करने के लिए जो वहाँ की तारीख़ी इमारत है, वहाँ पे वो चीज़ें हैं, मजहबी गुरुद्वारे और वो सारी चीज़ें, उसके ऊपर आरिफ करीम साहब ने बहुत काम किया हुआ है, तो वो भी एक एडिशनल एक हमारा बेनिफिट है। तो उसको हम उसे वही जो जिसकी बात की है उन्होंने कि वहाँ गंद बन गया, बहुत नाले वहाँ खुलते हैं और वहाँ स्टैग्नेशन हो रही है, हम इस सारे एरिया को साफ़ करके एक खूबसूरत पार्क की शक्ल में लेके आना चाहते हैं, और ताकि शहर के लोग जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, बजाय इसके कि वो सिटी हाउस में जाएँ, इतनी दूर चले जाते हैं सैर करने के लिए, वो यहाँ क्यों ना या इस एरिया में क्यों ना साफ करें। के अंजुमन शहरियान फोरम जो है, अंजुमन शहरियान झेलम, इसके लिए वाइस चेयरमैन हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ सोसाइटीज़ में, और मेरे ख्याल में गवर्नमेंट की भी कोई कमेटी है जिसमें इनका नाम मौजूद है जी, तो आपको भी हम अमन कमेटी में माशाल्लाह। ये इस वक्त सदर हैं बार एसोसिएशन के, हम इनको भी वेलकम कहते हैं। आगे चलिए जनाब। सलमान शाहिद साहब ये बैंकर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं जी, आगे चलिए जनाब। कि वीएन को मैं दाद देता हूँ कि जहाँ वो बेशुमार तंजीमों के वो बानी हैं, सर फहरिस्त अंजुमन शहरियान है, जिस तरह अदील साहब ने बताया स्कूल्स एसोसिएशन है, बल्कि इसलिए कि इस साल 2025 में बड़ी ही इनकलाबी और बेहतरीन इंतज़ामी जो काम है यहाँ पर हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब ने एक सेफ पंजाब विजन का एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें 2 बड़ी अहम पहलुओं पर उन्होंने यहाँ पर पूरे पंजाब पर जो काम का आगाज़ किया, उसमें एक सेफ सिटी अथॉरिटी का क़याम था कि जराइम को रोकने के लिए और बहुत सारे और ट्रैफिक की रेगुलेशन के लिए, एनक्रोचमेंट के ख़ात्मे के लिए, बैगर्स को ख़त्म करने के लिए, एक हेल्दी और डिसेंट लिविंग को इंश्योर कराने के लिए हमारी जो सड़कें हैं, बाज़ार हैं, आउटसाइड है, इनसाइड है, वो सेफ़ और क्लीन नज़र आए। तो यहाँ आपका ज़िला और खुशनसीब इब्तदाई 18 ज़िलों में से है जिसको सेफ सिटी अथॉरिटी मिली, और आपको पता है कि सेफ सिटी यहाँ पर ज़िला में काम कर रही है। मज़ीद इन्हीं 18 अजला में जहाँ सेफ सिटी का क़याम आ चुका है, वहाँ वज़ीर आला ने इसका दायरा कार तहसील लेवल तक बढ़ाने का ऐलान किया, और उसके बाद उनका तीसरा फेज़ जो होगी वो यूसी लेवल तक होगी कि यूनियन काउंसिल के चौराहे पर, रास्ते पर, अहम मकामात पर भी कैमरे लगाए जाएंगे। तो इस वक्त 185 कैमरे जेहलम के दाखिली खारजी रास्तों पर और शहर के मेन जगहों पर लगे हुए हैं। आप सब लोग जानते हैं, इसको देखते हैं, और इसकी बदौलत हमें जराइम के खात्मे में बड़ी मदद मिली है। मोटरसाइकिल चोरी, कार चोरी, डकैती, रॉबरी, कैश स्नैचिंग, ट्रैफिक के मामलात, एनक्रोचमेंट, बैगरी, बेतहाशा मामलात हैं जिसमें हमें देखने में बड़ी मदद मिली है। यानी आपको उसकी थोड़ी सी मिसाल आप देखेंगे, मैं नहीं फैसला आप कुछ करेंगे कि शानदार चौक से गुजरना भी मुश्किल होता था, लेकिन अभी ट्रैफिक के मामलात पहले से नज़दीक पहुँच सकते हैं। तो ये वज़ीर आला साहिबा ने इसी तरह से जराइम के जो खात्मा है इसके लिए CCD का डिपार्टमेंट भी बनाया, जो कि जिसे कहते हैं जराइम के जो ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं उन पे वो काम कर रहा है। और फिर हमें उन्होंने सर्टन KPIs दिए कि आपकी हमने बतौर DPO ही दिए, नहीं कि अब आप DPO चले गए हैं तो आपने वहाँ पे जाके रोज़मर्रा मामूलात को चलाना है। हम आपको 20-25 इंपॉर्टेंट हेड्स देंगे जिसमें आपने काम करना है, और हमने आपको उस परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट करना है। उस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो KPIs दिए, आपका ज़िला वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन पंजाब है जहाँ मुसलसल 35 से 40% जराइम में कमी हुई है। और ये आप लोग यहाँ बैठे हैं, मेरी बात को मुबालगे से हट कर आप ना वो अपनी परखें, इसको देखें कि 15 की कॉल्स कितनी आ रही हैं। तो हमने कोई ना कोई मयार तो रखना था। इंडिपेंडेंट जो कॉल सेंट होती है 15 की गुज़श्ता साल 2024 में कितनी थी, 23 में कितनी थी,
तो इस दफ़ा 2025 का साल भी इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हम हर महीने, मिसाल के तौर पर अगर आज इस महीने 40 काम वारदातें हुई हैं, हीनियस क्राइम, जिसमें हमारे 10-12 तरह की कैटेगरीज के क्राइम होते हैं, तो उसमें अगले महीने में हमारी कोशिश होती है हम 40 पे जाएँ, उससे अगले महीने में हम 30 पे जाएँ। तो इस तरह हम बतदरीज न सिर्फ इस एक गुज़श्ता महीने की निस्बत भी कमी लेकर आ रहे हैं, बल्कि कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर एज वेल, उससे भी हम इसको कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि विंटर के आने पर क्राइम का आगाज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो हम उसको जब पिछले साल के नवंबर और दिसंबर से कंपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा उससे भी डाउन होगा इंशाल्लाह ताला। और ये पूरा साल हमारा बड़ा अच्छा गुजरा है, रॉबरी विद मर्डर नहीं हुआ, ठीक है। और ख़ास तौर पे ये भी जराइम जो थे, जो कि क्राइम और क्रिमिनल गैंग्स नहीं करते होते कि कत्लों की सूरत में, उस पर भी मैडम चीफ मिनिस्टर की ख्वाहिश है कि यहाँ पर हम इनकी जो ख़ानदानी दुश्मनी है इस पर भी काम करें। और आपके जेलम में भी शूटर्स के ज़रिए दुश्मनों को मरवाने का कल्चर बन रहा था, जिस पर कि हमने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसकी एक भी मिसाल आपको नहीं मिलती है। तो बहुत सारे काम हैं जो कि ज़िले की बेहतरी के लिए ज़िली इंतज़ामिया कर रही है और आने वाले दिनों में भी करेगी। मैं बतौर सिविल सोसाइटी आपको एक और बात की भी मुबारकबाद यहाँ देना चाहूँगा कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो डिटरमेंट है इंतहा पसंदी के ख़ात्मे के हवाले से भी। अभी आपने जिक्र किया और कितने ड्राइवरों ने यहाँ तकलीफ़ उठाई, कितने इंसानों ने, कितने मुल्क के शहरियों ने, मुसाफिरों ने तकलीफ़ उठाई। मैं ज़ाती तौर पे इस पर बड़ा दिल गिरफ्तार रहा हूँ, लेकिन इस अरसे को, इस मामले को भी अब इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए पंजाब की तारीख में इस बाब को ख़त्म किया जा रहा है कि कोई भी मजहबी जमात, कोई भी इंतहा पसंद जत्था, कोई ग्रुप जिसने के कानून हाथ में लेने की कोशिश की, जिसने के जो अपनी अदालत लगाने की कोशिश की और ये कहा कि जी फ़लाँ के ऊपर इल्ज़ाम लगा के फ़लाँ को अपना जो है कानून नाफिज करने की कोशिश की, उसकी कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो ये एक बड़ी कामयाबी है। आज जो हम जिस मीटिंग्स में बिजी रहे हैं, मेरा ख्याल है तकरीबन 6 घंटे तो आज सुबह से मैं और डीसी साहब, चीफ मिनिस्टर साहिबा की मीटिंग में थे। उसके तसलसल में ही हम मीटिंग्स दर मीटिंग्स, और अभी मैंने 9:30 भी एक अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी बात करनी है कुछ, तो इंशाअल्लाह ताला मेरी ख्वाहिश थी कि मैं और डीसी साहब कुछ देर यहाँ बैठे हैं, हम आपकी बातें सुने और हम उन जो आपके हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको सामने रख के यहाँ ज़िले में और बेहतरी लेकर आएँ। तो लेकिन हमारी दोनों की नुमाइंदगी के लिए हमारे बड़े काबिल ऑफिसर यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर शमसा मौजूद होंगे, वो तमाम पॉइंट्स आपके बताए हुए तजावीज़ नोट करेंगे। मैं आपको यहाँ जाने से पहले और स्टेज सेक्रेटरी के भी फ़राइज़ मैं ही अदा करूँगा, और मैं अपने नहायत ही काबिल और जिसे कहते हैं बेहतरीन ऑफिसर जो कोलीग हैं डीसी साहब को इनवाइट भी करूँगा, क्योंकि इनके पास आपके ज़िले की बेहतरी के लिए बहुत से मंसूबे हैं। और अभी यहाँ हम बैठे हुए भी यहाँ पर जो लाजपत लाइब्रेरी है उसकी रेनोवेशन और उसके अंदर एक बड़ी भरपूर तब्दीली लेकर आ रहे हैं। स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी होगी जो आपकी जेलम के लिए डीसी साहब तोहफा देने जा रहे हैं। और इसी तरह से डीसी साहब जो हैं बड़े मुतहर्रिक हैं, फेडरल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी अच्छी जगह इन्होंने काम किया है और इस ज़िले को ये एक मिसाली मॉडर्न ज़िला बनाने जा रहे हैं। और अभी चंद दिनों में इंशाल्लाह आपके ज़िले में अगरचे रक्षा यूनियन के भी लोग आए हुए थे, लेकिन चंद दिनों में आपके ज़िले में इलेक्ट्रिक बसेस का भी आगाज़ होने जा रहा है, जिसपे कि वज़ीर आला साहिबा भी यहाँ तशरीफ़ लाएंगी। तो मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है। लोग मुझसे पूछते हैं आपका कैसा तजर्बा है, जेलम कैसा लगा। मैं इन्हें यही कहता हूँ, और जैसे डीसी साहब यहाँ तशरीफ़ भी रखते हैं, जब भी पहले दिन मुझे मिले मैंने इनसे कहा कि आप भी खुशकिस्मत हैं कि जेलम से अच्छा ज़िला नहीं। और इस ज़िले में रहते हुए भी मुझे 2 और ज़िलों में जाने के लिए कहा गया, मैंने माजरत कर ली। मैंने कहा कि मैंने इतने अच्छे लोग, इतने डिसिप्लिन, इतने प्रोग्रेसिव, इतने फॉरवर्ड लुकिंग और ब्रॉड माइंडेड लिबरल मेरे मेहमान आते हैं मेरे साथ, कभी किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वो हैरान होते हैं, कहते हैं यार कि बड़े पीसफुल हैं, ना कोई चीख रहा है, ना कोई ठट्ठे मार रहा है, ना कोई बातें कर रहा है, ऊंचा हंस रहा है। डिसेंसी और एक जिसे कहते हैं नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर के तहत आपकी सोसाइटी में मैंने कभी कोई इसमें बुराई नहीं देखी। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी जिंदा दिल मुतहर्रिक आपकी माशरा है और इसके बड़े बड़े नाम हैं और आने वाले वक्त में तारीख में बड़े नाम आप ही होंगे। मैं आपकी तालियों में डीसी साहब को मदद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन का मशकूर हूँ। रियाज साहब का ने बहुत दफ़ा दफ्तर का भी चक्कर लगाया, मुझे बार बार इनवाइट किया। कुछ लोगों से मैं ऑलरेडी मिल भी चुका हूँ और मुझे आज फाइनली मौका मिला है सबको मिलने का। जिस तरह डीपीओ साहब बता रहे थे, जब मैं रास्ते में ही था तो मुझे जब कॉलें आनी शुरू हुई कि आपको मुबारक हो, आपका जेलम में पोस्टिंग हो गई है, तो आप बड़े फॉर्चुनेट हैं, बड़े लकी हैं, बड़े खुशकिस्मत हैं। मेरे 2 बैचमेट यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर रह चुके हैं और उनसे मेरी डिटेल में ब्रीफिंग जब हुई
तो उन्होंने यही बताया कि इससे बेहतर ज़िला आप नहीं एक्सपेक्ट करते थे, क्योंकि जिस तरह हमारे ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती है कोई भी ज़िला आ सकता था। पहले मेरा नाम साउथ पंजाब के लिए चल रहा था, और जब ऑब्वियसली झेलम का नाम आया तो खुशी हुई कि चलें यहाँ पे काम करने की गुंजाइश है, और कोई भी एरिया कोई भी जगह अपने लोगों के लिए जाना जाता है। और ऑब्वियसली जिस तरह पहले मेंशन हुआ, आप लोगों ने सारे अपनी प्रोफाइल्स दिखाई, बहुत सारे काबिल लोग, बहुत सारे मशहूर लोग इस एरिया से गए हैं, ख़ास तौर पे आर्मी में, चाहे वो लिटरी साइड पे गए हों, तमाम लोग यहाँ से उठ के गए। हमें सर्विस में पता नहीं चलता कि कितने अरसे के लिए हमने किसी भी स्टेशन में रहना है, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक एक दिन ज़रूरी है, और इसीलिए मेरी कोशिश होती है, और मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि एक तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि टीम हमारी बहुत अच्छी है यहाँ पे, और ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि सिविल सोसाइटी, जिस तरह पहले भी जिक्र हुआ, डीपू साहब की तरफ से प्रोग्रेसिव है, हर कोई काम करना चाहता है। अब रियाज साहब ने जितनी दफ़ा इंसिस्ट किया, या बाकी जो आपके फोरम के मेंबर्स हैं उन्होंने इंसिस्ट किया कि लाजमी आएँ, हम कुछ करना चाहते हैं, झेलम को एक मॉडर्न या मॉडल सिटी बनाना चाहते हैं, एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं, तो कोई भी ऑफिसर या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन अकेले कुछ भी नहीं कर सकती जब तक सोसाइटी की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, लोगों की तरफ से सपोर्ट ना हो, और वो सपोर्ट झेलम में एग्जिस्ट करता है। मैंने जब भी कोई भी स्कीम गुजरते हुए देखी, कहीं अल रहमत लिखा हुआ है, अल कासिम फाउंडेशन लिखा है, कल ओल्ड एज वाले मेरे पास आके गए, उनने इनवाइट किया, जिसके पास भी गया उनने कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं। कुछ रुकावटें ज़रूर होती हैं, कभी पेपर वर्क की, कभी डिले की, लेकिन लोग जारी रखते हैं अपनी कोशिशें। यहाँ पे इदारे हैं जो 40-40, 50-50 साल से एग्जिस्ट करते हैं, और आप लोगों ने उनको मिल के इकट्ठा किया हुआ है ताकि एक विजन और एक प्रोग्रेस साथ काम किया जाए। कुछ चीज़ें मैं बता चलूँ कि ये जो इस वक्त टाइम पीरियड है हमारे पास, उसमें पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। उसमें से दो तो बहुत पहले के चल रहे हैं बड़े वाले प्रोग्राम, जिसमें JIP है, जलालपुर इरिगेशन प्रोजेक्ट, हमारा डुअल कैरेज वे जो लीला झेलम वाला कैरेज वे, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी स्कीमें जो ऑलरेडी पाइपलाइन में, जिसमें वासा की एक CM साहिबा की तरफ से एक स्कीम है 8 अरब की, जिसमें वो वाटर एंड सैनिटेशन की सर्विसेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं। जिसमें पहले बताया गया कि पहले फेज़ में 15 बसेस CM साहिबा की तरफ से उसकी इनाग्रेशन होनी है कमिंग डेज़ में, उसकी कंफर्मेशन हमें आ जाएगी आजकल में। सिमिलरली हर फोरम में आपको ऑलरेडी पता है कि सफाई सुथराई भी आउटसोर्सिंग कर दी गई है, सुथरा पंजाब की। उसमें अभी भी ज़रूरी बात है, जब भी कोई नया कदम उठाया जाएगा उसमें कोई ना कोई चीज़ें इम्प्रूवमेंट के लिए होती हैं, लेकिन अगर आप पहले से कंपेयर करें तो आई एम श्योर आप बता सकते हैं कि अब एटलीस्ट कोशिश जारी है, मेहनत की जा रही है, अभी और गुंजाइश है इसमें इम्प्रूवमेंट की। हमारे ऑफिसर्स भी वक्तन फ़वक्तन सुबह के टाइम उठ के शाम को जाके चेक करते रहते हैं। ऑलरेडी विलेज लेवल पे कमेटीज़ बनी हुई हैं इन चीज़ों को चेक करने के लिए कि क्या सफाई का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसी तरह ग्रीन ट्रैक्टर्स की स्कीम है, वीड सोइंग का काम चल रहा है, स्ट्रे डॉग्स की कलिंग का काम चल रहा है, बहुत सारे काम ऑलरेडी चल रहे हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं, कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी प्लेटफॉर्म है। गवर्नमेंट का तो काम है ऑब्वियसली जो भी स्कीमें करनी है, जो भी इरादा करना है वो उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो भी प्लान अपना बनाते हैं मेरे साथ भी शेयर करें, अगले आपके जो प्लान्स हैं, क्योंकि इसमें बेग साहब भी इन्वॉल्व हैं, उनने बहुत ज़्यादा काम किया। मैं सलमान पारस वाली साइड पे गया तो वहाँ पे मुझे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नज़र आया, उसमें आपने काम किया हुआ था। तो इस तरह के जो भी लोग जो पैशनेट हैं, काम करना चाहते हैं, अभी स्टेडियम पे काम हो रहा है, वहाँ पे अरशद साहब काम कर रहे हैं, मैं उनको ऑब्वियसली पहले से नहीं जानता था, उनने अपने जेब से पैसे लगाए और वो ग्राउंड को इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। हमने आज शाम को 6:30 बजे स्पोर्ट्स की मीटिंग की कि जहाँ पे और ग्राउंड एग्जिस्ट करते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, कोशिश ये होती है कि जो ग्राउंड बेहतर हो सकें। कोई समझते हैं कि लोग पार्क्स हमें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के नाम शामिलाती ज़मीन है, कोई ऐसी ज़मीन है जो आप देना चाहते हैं, हम उस पर पार्क्स बनाना चाहते हैं। तो जो भी आपके आइडियाज़ हैं, मेरा ऑफिस आपके लिए अवेलेबल है, जो भी चीज़ होगी हमारी तरफ से आपको हमेशा सपोर्ट हासिल होगी। और मैं एक दफ़ा फिर से आप लोगों का मशकूर हूँ, आप लोगों ने इन्वाइट किया। मुझे उम्मीद है कि आगे भी हम दोबारा मिलते रहेंगे और आप मेरे साथ अपने फ्यूचर के प्लान शेयर करेंगे ताकि हम इंशाल्लाह मिलकर काम कर सकें। शुक्रिया। गयास बलबन साहब पानी CSO और डॉक्टर हफीज़ुर रहमान सदर ये CSO फोरम
जिसके तहत आज ये हमारा प्रोग्राम हो रहा है। आपने हिस्टोरिकल साइट वर्ल्ड वाइड तो सुनी होंगी, गूगल पे सर्च करें तो कौन कौन सी आती हैं। अब जेलम का नाम भी वहाँ पे मौजूद है कि दिस इज़ आल्सो अ हिस्टोरिकल एंड हेरिटेज साइट। ये हमारे लिए बड़ा फ़ख्र की बात है। तो अब डिक्लेयर होने के बाद हमें इंशाल्लाह विद इन नो टाइम या 1-2 माह तक ग्रांट भी मिलेगी। कि आज जो बातें हम नहीं कर सके आपकी अदम मौजूदगी की वजह से, हम एक्सक्लूसिव टाइम लेकर आपके पास आएंगे, जो हम करना चाह रहे हैं आपसे शेयर करेंगे और आप उसके ऊपर अमल दरामद की यकीन दहानी कराएंगे।